दोस्तों, जंगल में कई शिकारी हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी शिकारी कौन है? शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन बाघ असली बादशाह है, क्योंकि वो कभी किसी झुंड पर नहीं चलता। वो अकेला चलता है और अकेला ही अपने दम पर राज करता है। क्या आप जानते हैं कि बाघ के शरीर पर बनी धारियां सिर्फ उसके बालों में नहीं होती, बल्कि उसकी त्वचा पर भी होती है। यानी अगर उसके सारे बाल गिर जाएं, तब भी धारियां वैसी की वैसी रहेंगी। ये धारियां हर बाघ की अलग होती हैं, बिल्कुल हमारी फिंगरप्रिंट्स की तरह। इसका मतलब है कि दुनिया के दो बाघ कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। बाघ की आंखें रात में इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सफेद रोशनी में बाघ कलर ब्लाइंड की तरह दिखता है। उसे लाल और हरे रंग अलग से नहीं दिखाई देते, लेकिन नीले और पीले को वो साफ देख सकता है। यही वजह है कि हिरण के लाल भूरे रंग को देखकर भी वो उसे जंगल की घास फूस के बीच पहचान लेता है। बाघ का जबड़ा इतना मजबूत होता है कि वो 200 किलो का भैंसा तक गिरा सकता है। लेकिन रेयर फैक्ट ये है कि बाघ अपनी गर्दन की मांसपेशियों से 50 किलो से ज्यादा वजन का शिकार मुंह में दबाकर 2 किलोमीटर तक खींच कर ले जा सकता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा दहाड़ता नहीं है? असल में बाघ दहाड़ का इस्तेमाल सिर्फ अपनी टेरिटरी यानी इलाका जताने और दूसरे बाघों को डराने के लिए करता है। शिकार के वक्त वो बिल्कुल खामोश रहता है और उसके कदमों की आवाज इतनी धीमी होती है जैसे जंगल की हवा गुजर रही हो। उसके पैरों के नीचे नरम गद्देदार स्किन होती है, जिससे चलते समय पत्तों और टहनियों की आवाज तक दब जाती है। बाघ के बच्चों के बारे में एक और अनसुनी बात। जब मादा बाघिन शिकार पर जाती है तो बच्चे पेड़ों की जड़ों और झाड़ियों के बीच छिपकर बैठते हैं, लेकिन मां जाते जाते बच्चों के शरीर पर अपनी गंध रगड़ देती है ताकि आसपास घूमते भेड़िए, लकड़बग्घे और तेंदुए उसकी मौजूदगी महसूस करके बच्चों के पास आने की हिम्मत न कर सके। यानी उसकी खुशबू ही बच्चों की सुरक्षा बन जाती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बाघ सिर्फ घने जंगलों में रहता है, लेकिन हकीकत यह है कि बाघ दलदली इलाकों, बर्फीले पहाड़ों और यहाँ तक कि समुद्री द्वीपों पर भी देखा गया है। सुंदरबन के बाघ दुनिया के इकलौते ऐसे बाघ हैं जो तैरकर मछलियों और केकड़ों का भी शिकार करते हैं। एक डॉक्यूमेंटेड केस में बाघ 29 किलोमीटर तक लगातार तैरते हुए मिला था। सोचिए, इतना विशाल जानवर पानी में मीलों तक तैर सकता है। बाघ की टेरिटरी बहुत बड़ी होती है। नर बाघ का इलाका 60 से 100 वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है और वो उसे पेशाब और पेड़ पर पंजों के निशान से मार्क करता है। यहाँ एक रेयर फैक्ट यह है कि बाघ का मूत्र यानी यूरिन तेज मकई, बटर्ड पॉपकॉर्न जैसी गंध करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये केमिकल सिग्नल होता है जो दूसरे बाघों को बाउंड्री बताता है। बाघ अपने शिकार का 95% समय सिर्फ पीछा करने में लगाता है और हमला करने में मुश्किल से 5%, और उसका सक्सेस रेट शेर से कहीं ज्यादा है। यानी वो कम बार कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर शिकार सफल होता है। बाघ की छलांग 10 मीटर तक लंबी हो सकती है और वो एक ही बार में हिरण या भैंसे की गर्दन तोड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर बाघ का शिकार पहली कोशिश में बच निकले तो बाघ उसे दोबारा रेयरली ही चेस करता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी बचाता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में कई गांव ऐसे हैं जहां लोग बाघ को जंगल का देवता मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में बाघ कभी कभी आदमखोर भी बन जाता है। असल में जब कोई बाघ बूढ़ा हो जाता है और बड़े शिकार पकड़ने लायक ताकत नहीं रहती तो वो आसान शिकार यानी इंसानों पर हमला करने लगता है। यानी आदमखोर बाघ जन्म से नहीं बनता, मजबूरी से बनता है। आज दुनिया में बाघों की संख्या तेजी से घट रही है। 100 साल पहले एशिया में बाघों की 1 लाख से ज्यादा आबादी थी और अब मुश्किल से 4000 बचे हैं। ये सिर्फ एक जानवर का गायब होना नहीं होगा, बल्कि पूरे जंगल का संतुलन टूटना होगा। अगर हमें अपना भविष्य बचाना है तो बाघ को बचाना जरूरी है। प्रोजेक्ट टाइगर और कंजर्वेशन एफर्ट्स ने भारत में बाघों की संख्या थोड़ी बढ़ाई है, लेकिन असली जिम्मेदारी हमारी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाइए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे अनोखा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कल हम फिर मिलेंगे एक नई डॉक्यूमेंट्री और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।